अलवर के आर्मी स्कूल लीडराना के विद्यार्थी आज सरस डेयरी प्लांट में शैक्षणिक भ्रमण करने के लिए पहुंचे। इस दौरान अंजलि भारद्वाज ने विद्यार्थियों की टीम का नेतृत्व किया। उन्होंने बताया कि इस शैक्षणिक भ्रमण का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को डेयरी संयंत्र की जानकारी व डेयरी में होने वाले दूध की प्रक्रिया से अवगत कराना था। अलवर सरस डेयरी संयंत्र ने पूरे प्रदेश भर में अपनी लोकप्रियता गुणवत्ता अर्जित की है। सरस डेयरी चेयरमैन विश्राम गुजर ने बताया, अलवर डेयरी में प्रतिदिन मुख्य रूप से दूध, दही, घी, पनीर व छाछ की पैकिंग की जाती है। इसी दौरान विद्यार्थियों को संयंत्र में लगी सभी मशीनों की विस्तृत जानकारियां भी दी गई। इस दौरान बच्चों को डेयरी दुग्ध की गुणवत्ता जांच व पैकेजिंग के नवनिर्मित तकनीकों को अवगत कराया गया। उन्होंने बताया, विद्यार्थियों के लिए यह नवाचार सर्वांगीण विकास की ओर लेकर जाता है। विद्यार्थियों की जिज्ञासा व पूछे गए प्रश्नों की समाधान किया गया। उन्होंने बताया, इस दौरान बच्चों से सुझाव भी लिए गए। वहीं डेयरी में आने वाले विद्यार्थियों को काफी उत्साह देखा गया। विद्यार्थियों ने बताया कि आज से पहले कभी नहीं देखा था कि सारे दिल्ली में किस तरह दूध, दही बनता है और किस तरह पैकिंग होती है और किस तरह मार्केट में बिकने के लिए जाता है। इसलिए आज सरस डेयरी में पहुंचकर सभी चीजों का अवलोकन किया गया। हमने इन बच्चों को कि हमारे पास कैसे दूध आता है, कैसे दूध बनता है, कैसे पैकिंग होती है, कैसे दही बनता है, कैसे पनीर बनता है, कैसे छाछ बनती है, कैसे लस्सी बनती है, इनको बताया और शुद्धता पर इनको दिखाया कि हमारे वास्तव में सरस डेयरी में शुद्ध दूध आता है। और बच्चों को इनके सुझाव भी हमने लिए हैं। जो बच्चे हमको जो सुझाव देखे जाएंगे उन पर भी हम उसको वास्तव में उसको देखेंगे कि हाँ वास्तव में ये सुझाव हैं और उन पर भी हम हमारी पूरी टीम सरस डेयरी की टीम उन पर कार्य करेगी। और सब बच्चों ने हमसे आग्रह किया कि शुद्धता पर साहब जरूर ध्यान दें। हम लोग यहाँ एजुकेशनल टूर के लिए बच्चों को यहाँ लेकर आए हैं विजिट के लिए कि सरस डेयरी में दूध कैसे आता है, उसका क्या प्रोसेस होता है, उसको हाइजीन में लाने के लिए क्या प्रोसेस होता है, उसको पॉस्चराइज करने के लिए क्या प्रोसेस होता है, उसको स्टोर करने का क्या प्रोसेस होता है, वो सारे प्रोसेस के बारे में बच्चों को इंसाइट देने के लिए हम यहाँ एजुकेशनल टूर लेकर आए हैं। इट इज़ वेरी गुड प्रोसेस एक्चुअली, क्योंकि बच्चों ने बहुत अच्छा, यहाँ के जो मैनेजर हैं और यहाँ के जो चेयरमैन सर हैं गुर्जर सर, उन्होंने बहुत अच्छे से वेलकम किया एंड देन उसका सारा प्रोसेस बच्चों को बताया। एंड इट इज़ सच अ ब्यूटीफुल वे कि बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आया और दे ऑल आर हैप्पी टू लिसन ऑल दीज थिंग्स and they will share all this experience about it. So I thought on my behalf, Saras Dairy is the best dairy to provide the milk because there is no adulteration in these milks. जैसे अभी सर ने बताया था कि अभी जितने भी मिल्क प्रोवाइड होते हैं हमें विलेजेस से, उसके अंदर अलग अलग सैंपल्स के थ्रू, पास्चराइजेशन के थ्रू बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। फिर उस मिल्क को क्लीन करके फिर उसको काफ़ी सारे टेस्ट के बाद फिर हमारे तक पहुंचाया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे रिसेप्शन पे जितने भी टैंकर्स होते हैं, जितने भी मिल्क प्रोवाइडर्स होते हैं, वहाँ पे सारा मिल्क आता है। उसके बाद वहाँ पे हमारे सबसे पहले उस मिल्क को छाना जाता है, उसके बाद उसके सैंपल टेस्टेज होते हैं, फिर उसको पास्चराइज किया जाता है। पास्चराइजेशन में उसको 72 डिग्री सेल्सियस पे उसको गर्म भी किया जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि बॉइलिंग के थ्रू जितने भी बैक्टीरियाज होते हैं उसको किल कर दिया जाता है। और पास्चराइजेशन से पहले उसको फ्रीज भी किया जाता है, क्योंकि ये सारे जितने भी मिल्क है वो टैंकर्स में आते हैं, तो उसमें काफ़ी टाइम के बाद जैसे अगर हम उसको फ्रीज में नहीं रखते हैं तो वो खराब भी हो जाता है। इसलिए फिर उसको पहले फ्रीज किया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, फिर उसको पास्चराइज किया जाता है 72 डिग्री सेल्सियस पे। उसके बाद उसके काफ़ी सारे सैंपल टेस्टेज होते हैं। जैसे कोई दूध गंदा है उसको हम यहाँ पे जितने भी मतलब पर्सन्स है वो तो या तो टच करने के थ्रू या स्मेल करके या फिर उसका सैंपल टेस्ट के थ्रू पता कर लेते हैं कि ये मतलब वेस्ट मिल्क है या फेक्ड मिल्क है। उसके बाद उसका पाउडर प्लांट में वो सप्लाई होता है वो मिल्क। उसके बाद उसके फैट के हिसाब से, उसके न्यूट्रिशन के हिसाब से उसको काफ़ी सारे पैकेट्स में पैक किया जाता है।